भोला। मैंने माया को पत्थर के एक कूड़े में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूड़े में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इसी तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह थी? ऐसी बात उमूमन माया की किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया। 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर इन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपने बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक इसका भाई जिंदा है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए इसने कहा, बाबा, परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले, तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ ताम्मल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपने बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज इसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने आज खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबा कर लिया था। इसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुतफल करके चाबी एक जौहड़ में फेंक दी थी। माया ने अपने लाल को प्यार से पास बुलाते हुए कहा, भोले, तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई भोले ने जवाब दिया, इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात न समझ सका कि एक ही शक्ल किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि इसके मामू जान इसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म इस पर मुसीबतों का मारा हुआ। बेटी की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटे ही ऊँघने लगा। ज़रा तवक्कुफ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैंने इसे सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह न किया करो बेटा। भोला अभी तक न सोया था। इसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी, आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ। कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माताजी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने इसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा इसे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर इस दिन हल्लू को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। इस गैर मामूली थकन के बाद मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की और ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह के वक्त इसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास बाबा। क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया और चंद लम्हात में वो बाबा जी का भोला बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिरोह मेरे जिस्म से लपेटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया ने पाँव भरकर मक्खन निकाला और इसे कोजे में डालकर कुएं के साफ पानी से इसकी खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए शेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविंद, बच्चे सबसे बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी इसका प्यार खत्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे और कहा, बाबा, तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने इसका मुंह चूमते हुए कहा।
ये तो भोला ही जानता होगा कि इसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर इस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चनाचे वक्त से आधा घंटा पेशतर ही इसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपने कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इसने कहा कि खानकाह वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर पर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद इसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पायतीनी में पाँव उड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो इसका चेहरा थम पड़ गया। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है? खानका वालों कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता? अब कम से कम आराम तो कर ले। ओह, मैंने ज़ेरे लब कहा। पटवारी चला गया तो फिर एक काम एक माह से इधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बसोरने लगा। इसकी आंखें नमनाक हो गई। इसने कहा, बाबा मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे, मैंने टालते हुए कहा, दीन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, हमें बाबा जी का भोला नहीं बनना। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था। भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतारकर चारपाई की पायती पर रख ली और पलंग पर लेटते हुए भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो इसके तुम जिम्मेदार होंगे। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादियों की एक कहानी सुनाई। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने इस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि अफसरदा मुंह बनाए हल्के हल्के कांपता रहा, इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थक कर कहीं अपने गांव का रुख न कर ले। मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। शाम को जब मैं वापस आया और यूं ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? हाँ, मैंने कहा, मामू जी आंगन बूट लाएंगे। मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे तो मकई होती ही नहीं है बाबा। और वो ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी न देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी के बयान में से इसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपने माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। दीवियों को दिया सिलाई दिखाई गई। जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दीवियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती, तब मुतफकराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो। राखी के रुपये डाक में भेज देंगे। मगर राखी, हाँ राखी की कहो, इन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज़्यादा मुतफकराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाए तेरे मामू जी। मेरे भोले फिर बोला, कुछ देर बाद सो गया। माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँगने लगा। यकायक माया की आवाज़ से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। बेटी, तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर न रहेगा। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई से भोला आंखें मिलते हुए उठा। उठते ही इसने पूछा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए?
आ जाएंगे बेटा, सो जाओ। वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। ऐन इसी तरह जिस तरह एक शम्मा से दूसरी शम्मा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के काम काज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चुकार इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने माया से कहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे, इनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि बच्चों को अगवा कर ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में एक ऐसी वारदातें हुई थी, इसलिए मैंने भोले को अपने पास लेटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा है। इसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर न देखा। घबराकर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरे खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला। माया को भी जगाया, घर का कोना कोना छान मारा। भोला कहीं न था। माया, हम लुट गए। हमने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी। इसका कलेजा जिस तरह शक हुआ ये कोई इससे पूछे। अपना सुहाग लूटने पर इसने इतने बाल न नोचे थे जितने कि इस वक्त नोचे। वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। आज मैंने मेले के एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मिन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही हमारे अंधेरे घर का उजाला है। इसी के दम में और माया जीते हैं मैं और माया जीते हैं। इसी की आस से हम उड़े फिरते हैं। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तमन्नाई था। इसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। इसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें फतरा गई थी और औरतें इसके नाक बंद करके एक चमचे से इसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई। एक साथ घर के दो लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाएं तो इस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने सोचा कि इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी ही जान क्यों न ले ली। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूं। माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूँ तो माया किस तरह नहीं बच सकती। मैंने आवाज़ जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना खराब मत करो, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं। भोला मिल जाएगा। माँ के लिए अल्फाज बेमानी थे। इस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर। जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर था, मैंने पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफतन दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। भोला इसकी गोद में था। इसके सर पर मिठाई की टोकरियाँ और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा न खैरियत और इसकी गोद से भोले को छीनकर इसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रोज रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैंने अपना रास्ता गुम कर बैठा था। एकाएक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं इसकी तरफ बढ़ा। इस खौफनाक अंधेरे में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने इससे इस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा तो इसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक न आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होंगे, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होंगे। तो मश्क, मानी व अशरात, तस्दीक करना, सच्चाई तस्लीम करना, साबित करना, ताम्मल, हिचकिचाहट, तलकीन करना, समझाना, खुद से